सिलेक्टिव नहीं हूँ, जो काम मिलता है, जो अच्छा लगता है, मैं वो कर देता हूँ। शायद इसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू लॉट्स मोर वर्क। जबकि ये जितने भी जूनियर्स आए हैं, दे आर रियलाइजिंग कि हाउ डिफिकल्ट दिस जॉब इज, बट राजेश तोमर हैज बीन देयर। तो एक एक्टर को अपने कैरेक्टर के लिए वकील की तरह बनना पड़ा। रिवर्स ऑर्डर में चलते I think I should answer yours and you should answer mine. रिवर्स ऑर्डर में Why चलते हैं। अभी रिलीज के बाद तो सब लोग काफ़ी खुश हैं, परिवार सब जिन्होंने देखा है उनको बहुत पसंद आया है। मेरा काम सबका काम, ये कहानी बहुत पसंद आई उनको। सिलेक्टिव नहीं हूँ, जो काम मिलता है, जो अच्छा लगता है, मैं वो कर देता हूँ। शायद इसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू लॉट्स मोर वर्क एंड What was it about Sunil that resonated with you? देयर वर मैनी थिंग्स। मुझे लगता है कि उनकी एक सिंसेरिटी है, उनका एक डेडिकेशन है। वो भले ही जितने भी चुनौतियां उन्होंने फेस की, आई थिंक ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू बी कंपैशनेट एंड ऑनेस्ट एंड विथ हिज वर्क। एंड मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि एक अंडरडॉग की कहानी है एक हिसाब से। एंड मुझे लगा कि ये बहुत एक्साइटिंग सी अपॉर्चुनिटी है टू इंटरप्रेट दिस कैरेक्टर एंड दिस जर्नी, एंड ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ विक्रम सर एंड सत्यांशु सर, राकेश सर, रोहन सर, अंबिका मैम, and all the co-actors who were involved. So, Yeah, how do you play it the way you play all the characters? I mean, it's for the audience. मतलब audience ही decide करेगी whether they love him or hate him or whatever. I played Rajesh Tomar. He is the character. This is what he is. और मुझे लगा कि राजेश तोमर की कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी कुछ अपनी ज़िंदगी से शिकायतें भी होंगी, और उसकी कुछ अपनी एक फ़िलासफ़ी होगी कि जिस हिसाब से वो ये जेल चलाता है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जबकि ये जितने भी जूनियर्स आए हैं, दे आर रियलाइजिंग कि हाउ डिफिकल्ट दिस जॉब इज़, बट राजेश तोमर हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही हैज़ बीन रनिंग दिस जेल। सो to his credit, you know, it must have been, it is the most difficult job. And जेल में ही रहना और इतने लोगों को हैंडल करना, क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना, और इस यू नो नॉट सच अ ग्रेट एनवायरनमेंट, एंड जो जिस हिसाब से ये जेल चल रही है, या जो खामियां हैं, जो अभी भी खामियां ही हैं, वो अभी भी ठीक नहीं हुई शायद। दैट आई डोंट नो, मे बी सुधर गया हो बहुत कुछ, बट जो हमने देखा थ्रू द सीरीज, दैट सो आई समटाइम्स पिटी राजेश तोमर। आई फील दैट यू नो बेचारा कहाँ फंस गया यार। और उसको समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड आई ट्राई टू अप्रोच इट not in a negative or positive way. I just tried to approach the role in a most human possible way. I considered him like a human being who is caught in a setup. और ये सेटअप है एक, और इसमें वो अपना काम कर रहा है, अपने उस बेचारे की घर की भी प्रॉब्लम है। तो एक एक्टर को अपने कैरेक्टर के लिए वकील की तरह बनना पड़ा। इस वक्त मैं राजेश तोमर का वकील हूँ। तो हाँ ठीक है, मतलब वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। We have all the aspects in our life. Sometimes हम सच बोलते हैं, कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी हम अच्छा काम करते हैं, कभी गलती से बुरा काम कर लेते हैं। So that is life, and that is Rajesh Tomar, and I approached it straight not with judgment, and I approached it with sincerity and tried to do justice to this role. One is that I'm not similar to him at all. I believe कुछ चीज़ें of course हैं जो मेरी दहिया में है, दहिया की मेरी मुझ में है, वो तो of course है। And आग के लिए तो of course राकेश sir and सत्यांशु sir, thank you. One advice I would like to give दहिया is please भाई बदलना मत, ऐसे ही रहो, ऐसे ही मज़े में रहो, that's it. बैक स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरे माइंड में। घर पे क्या चल रहा है, वी यूज्ड टू कीप डिस्कसिंग दिस ऑल द टाइम। तो मुझे पता था कि ये स्ट्रगल्स चल रही हैं, कहाँ से वो आ रहा है। वो जो मोनोलॉग बोलते हैं सेकंड में कि वो
हम पार्टीशन के बाद इधर शिफ्ट हुए, वो कहाँ से गया है, तो कीपिंग इट इन माई माइंड, तो बाकी ब्लेसिंग्स आईज हैं, तो वो विजिबल हो जाता है अगर मैं यहाँ कुछ सोच लूँ, तो बस द थॉट यूज टू बी करेक्ट, दैट्स बिकॉज ऑफ द राइटिंग, कितनी अच्छी राइटिंग थी। और आई कम फ्रॉम पंजाब, मेरा घर पंजाब में है, सो आई नो द स्ट्रगल जो वहाँ की है, और वो सब बस उतना था। I had fun with the accent. What was complicated was the psychology, but the rest of it just followed because I just created some space for joy in this character, because I wanted to have fun with it, because otherwise it gets too dark for me, and so it just came through. And also, as I researched Charles, what I realized was, in that entire psyche and all of complexities that he carries within, there is some silence also that he has access to. I think that voice, I think, comes from there. That's what you hear when you hear him also. So every time there's a little clip of his interview. There's not enough where he's personally talking to someone, but there's a little clip of some BBC interview. It's literally, I think, 11, 12, 13 seconds. And I've seen it over and over again, and I've heard it over and over again. So it's like you start to then hear the music in the voice. So that sort of helped me a lot. Yeah, so I have never written anything like this. So during the research, I realized that 80 to 90% of the inmates are innocent, perhaps. So then looking at inmates with hatred or anger doesn't make sense. Then the system is flawed in many ways, including higher ups. So then looking at them with awe and admiration again stops making sense, right? So looks like everyone is flawed and everyone is, so then how do you take a stand? You cannot. Then you try to be as objective as possible and portray people as human beings, and then let the audience decide. That we wish we can go back and edit. Yeah. Now definitely no. Yeah, there's because nothing. this cut, this final cut, there shouldn't be anything added to it. Everyone's talking about regrets now. All right, that was it. Thank Thank you.